तो सबसे पहले देखते हैं कि पिक्चर कैसे आएगी। इसे एंड करते हैं और मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। गेट डाटा का जो हमने एक सब रूटीन क्रिएट किया है उसमें आ जाते हैं और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट कर रहा हूँ और इस वेरिएबल को मैं कह देता हूँ एफ पाथ, जो आपको याद होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था। एफ पाथ बराबर हो जाए, ठीक है, किसके हो जाए, दिस वर्कबुक डॉट दिस वर्कबुक डॉट पाथ के, और कौन कोऑर्डिनेट करा दिया इसमें बैकस्लैश को। तो एफ पाथ वेरिएबल के अंदर हमने दिस वर्कबुक डॉट पाथ को स्टोर करा दिया। और अब चूंकि मुझे पिक्चर चाहिए थी तो पिक्चर के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली एंटर और टेक्स्ट टाइप कर दिया इमेज 1 डॉट पिक्चर बराबर हो जाए लोड पिक्चर ब्रैकेट ओपन और एफ पाथ एंड% टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो वैल्यू एक्चुअली होगी उसके टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो पिक्चर होगी एंड उसका एक्सटेंशन लाजमी जी पैक होना चाहिए। ठीक है जी। सो हमने इसको ट्राई करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। रन किया, नेक्स्ट, पिक्चर आ गई। और अगर मैं यहाँ पर ID 1 लिख रहा हूँ, ग्रेड हो गया, पिक्चर सर्च कर रहा है और अकॉर्डिंगली पिक्चर के डाटा को भी जो है वो सर्च कर रहा है। तो डाटा भी सर्च हो रहा है, पिक्चर भी सर्च हो रही है अकॉर्डिंग टू द ID। तो ये तो हमारा सक्सेस हो गया। अब हमें करना ये कि ऑप्शन बटन और चेक बॉक्सेस भी हमें अकॉर्डिंग टू द डाटा जो भी फीड किया हुआ है वो डाटा इनेबल होना चाहिए। सो अगेन जाते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स पे, डबल क्लिक और गेट डाटा के अंदर, और अब यहाँ पर कुछ काम क्या करना है, पिक्चर के बाद हमने इफ की स्टेटमेंट ओपन करनी है। हमने कहा इफ सेल्स आई में क्या पड़ा होगा पहली दफा 0, उसमें हमने +1 करा दिया और हमने कहा अगर वैल्यू कॉलम नंबर 8 की, ठीक है, रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 8 क्यों दिया मैंने, ये 1 2 3 4 5 6 आई एम सॉरी 6 होना चाहिए, 8 नहीं। सो मैंने कहा कॉलम नंबर 6 की वैल्यू अगर आपको मेल मिल जाए देन आप क्या करना, ऑप्शन बटन 1 को ट्रू कर देना, ठीक है, एल्स वरना हम उसको फॉल्स करा देते हैं। एल्स इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, ऑप्शन बटन 1 को आपने फॉल्स कर देना है, एंड इफ। और यही स्टेटमेंट को मैं दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूं और मैं इसे कह रहा हूं कि अगर इफ सेल I,6 पर आपको मेल की जगह लेट अज्यूम फीमेल मिल जाए तो ऑप्शन बटन 2 को आपने ट्रू करना है वरना फॉल्स करना है। ठीक है, चलें चेक करते हैं, इसको रन करते हैं और मैं यहां लिख रहा हूं 1, ग्रेट, पहला ID मेरे पास मेल है, हो रहा है, इरेज कर रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 2 में देखें कोई ID नहीं असाइंड है इसलिए कोई भी ऑप्शन बटन काम नहीं कर रहा। 3 पे क्लिक कर रहा हूं, फीमेल है, यहां देखें फीमेल है, चेक बॉक्स ऑप्शन बटन भी फीमेल का इनेबल है। 4 कर रहा हूं, मेल है, ऑप्शन बटन भी मेल पे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरह से मुझे चेक बॉक्सेस के साथ काम करना है। सो मैं चला जाता हूं अगेन अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और यहां पर जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है अपना गेट डाटा, उसी में 2 इफ और खोलने हमने कहा इफ सेल्स I+1 कॉमा कौन सा अब आ जाएगा, 7th कॉलम हो जाएगा ना, ये हमारा ये फर्स्ट कॉलम है, 2nd 3rd 4th 5th 6th और ये 7th। हमने कहा 7th कॉलम की वैल्यू अगर आपको यस मिल जाए देन चेक बॉक्स 1 को आप ट्रू कर देना, एल्स चेक बॉक्स 1 को आप फॉल्स कर देना, एंड इफ। ठीक है, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अब की बार मैं कहता हूं इफ अगर कॉलम नंबर 8 पर आपको यस मिले तो चेक बॉक्स 2 को आपने चेक करना है, अदरवाइज फॉल्स। रन करते हैं, 1 लिखा, आप देखें इसके दोनों यस थे, दोनों चेक बॉक्स इनेबल हैं। मिटा रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, कोई चेक बॉक्स
इनेबल नहीं है बिकॉज के यहाँ पर कोई आंसर भी नहीं दिया हुआ। 3 कर रहा हूँ, कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ। 4 कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रांसपोर्ट है, आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नज़र आ रहा है जुबैर का, और मैरिड में नो है तो मैरिड भी इनेबल नहीं है। और 5 कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब मैं जब 6 लिख रहा हूँ तो ये सारी वैल्यू क्लियर नहीं हो रही, या मैं जब बैक स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये सारी वैल्यू क्लियर नहीं हो रही। तो एक काम तो हमने कर लिया कि हमारी पिक्चर भी सर्च हो रही है और हमारे ऑप्शन बटन और चेक बॉक्सेस भी काम हो रहे हैं। अब हमें दूसरा काम करना है कि जब यहाँ कोई भी नंबर ना लिखा हुआ हो तो हमारी सारी वैल्यूज़ जो है वो डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं दोबारा अपने फंक्शन के अंदर, गेट डाटा के अंदर। यहाँ तक सारी एक्टिविटी हो गई। अगर उसका नंबर मैच ना हो तो ये जो एल्स दिया हुआ ना, यहाँ पर इसके बाद हम अब बाकी चीज़ें टाइप करेंगे। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, सारे चेक बॉक्सेस हमें क्लियर करने। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल, एक वेरिएबल बना देते हैं फॉर जे बराबर है 1 to 5 के। ठीक है, तो हमारे कितने हैं 1 2 3 4 तक है। तो हमने कहा जे बराबर है 2 to 4 के। ठीक है, तो इसमें 2 3 4 कॉलम हमारे पास आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास 2 3 4 और 5 होने चाहिए, सॉरी 5। ऑलराइट, तो अब हमें करना क्या है, यूजर फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल्स, और इसमें हमने कहा टेक्स्ट बॉक्स इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड जे में क्या आ जाएगा 2 3 4 की वैल्यू को क्या कर दे, ब्लैंक, और इसे हमने कर दिया नेक्स्ट जे। चेक करते हैं, अगर सपोज मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो बिल्कुल ठीक है, अगर मैंने बैक स्पेस दबाया तो देखें कोई वैल्यू नहीं है तो वो मिट भी रहा है। 2 लिख रहा हूँ मिट रहा है, 3 लिख रहा हूँ मिट रहा है। लेकिन अभी क्या सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस इरेज हो रहे हैं, ना ही पिक्चर जा रही है, ना ही ऑप्शन बटन काम कर रहे हैं, ना ही चेक बॉक्स काम कर रहे हैं। लेकिन एक सक्सेस काम हमने कर लिया कि एक ही बारी में हमने बाकी सारे जो हमारे ये टेक्स्ट बॉक्सेस है ये हमने इरेज कर दिए। अब हम 2 काम और करेंगे। नंबर 1, हम ये ऑप्शन बटन रिमूव करेंगे और फिर हम ये चेक बॉक्सेस रिमूव करेंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और हमने इसी तरह के 2 और फॉर बना दिया। एक हमने जे बना दिया, सपोज अब हम के लेते हैं, के बराबर है 1 to 2 के, और हमने कहा यहाँ पर यूज़र फॉर्म 1 के कंट्रोल्स के अंदर कौन सा कंट्रोल है, अब की बार ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन का नाम हमें बनाना है, तो नाम हमने दे दिया के की वैल्यू को क्या कर दे, फॉल्स कर दे। ठीक है, और नेक्स्ट हमने कर दिया कि एक और बना लेते हैं, के बाद सपोज एल बराबर है 1 to 2 के, और हमने कहा यूज़र फॉर्म 1 के कंट्रोल्स में जो हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं एल की वैल्यू को फॉल्स कर दे। नेक्स्ट एल रन करते हैं, 1 प्रेस किया, सारी चीज़ें वर्किंग कर रही हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी है, ऑप्शन बटन भी है, चेक बॉक्स भी है। बैक स्पेस दबा रहे हैं, देखें ग्रेड हो गया, सारी चीज़ें हमारी इरेज हो गई। पिक्चर पे भी काम नहीं किया है। 2 3 4, आप देखें बैक स्पेस प्रेस करने से नीचे ऑप्शन बटन और चेक बॉक्सेस भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट करना ये कि मुझे ये पिक्चर भी ख़त्म करनी। मैं चाह रहा हूँ जब मैं बैक स्पेस प्रेस करूँ तो पिक्चर भी गायब हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हम दोबारा अपने फंक्शन पे जाते हैं, और मुझे क्या करना है, गेट डाटा में जो हमारा फंक्शन है, जो हमने पिक्चर का पाथ जहाँ बताया हुआ है, उसे हम कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर, जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर इसमें नो पिक नाम की जो पिक्चर है हमारी वो लोड हो रहेगी, और नो पिक पर ये पिक्चर है। ठीक है, मैं आपको डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये पिक्चर आएगी। तो मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा हूँ और मैंने एक सिंपल सी लाइन लिख दी, इमेज 1 डॉट पिक्चर बराबर हो जाए लोड पिक्चर ब्रैकेट ओपन एफ पाथ। ये स्टेटमेंट आपको याद है, पहले भी हमने सीखी है, लेकिन इसमें पिक्चर कौन सी इस दफ़ा हमें कॉल करानी है, नो, क्या नाम है उसका, नो पिक। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा में नो पिक डॉट जी पैक को ले आए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब चूंकि फॉर्म के लोड इवेंट पे कुछ नहीं है, नंबर 1 प्रेस कर रहे हैं, पिक्चर आ रही है, लेकिन अब मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें नो पिक लोड हो रही है। फिर मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ, पिक्चर आ रही है नंबर 2 की, बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ,
पिक्चर जो है वो गायब हो रही है, नो पिक अवेलेबल आ रही है, क्योंकि सारा कुछ ब्लैंक है ना, तो इसलिए नो पिक ही आनी चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड काम हो गया, हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया और सिर्फ रिलेवेंट डाटा ही इस वक्त इनेबल है और बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें हमारे पास नहीं आ रही हैं।